पहले हम इदारे के साथ रब्ता करेंगे। इदारे समझते हैं कि ये इदारे बिल्कुल ही 100% ये फॉलो नहीं कर रहे, तो हमारे पास राइट है, हम कलम से भी लिखते हैं और इंशाल्लाह हम इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पे भी उनको बिल्कुल नंगा करते हैं। मोरखा 15 दिसंबर को 10 से 2 बजे फैमिली की हाल चाल है? ठीक ठाक। उम्मीद है तुसी खैर खैरियत नाल होवोगे। अल्लाह ताला की ज़ात तुहानू हमेशा खुशो खुरम रखे। अज साडा नैशनल प्रैस क्लब दे इलैक्शन दी आखिरी मीटिंग है, क्योंकि 25 दिसंबर नू साडे नैशनल प्रैस क्लब दे नए इलैक्शन होने जा रहे हैं। उस वास्ते साडे सदर साहब उन्होंने मीटिंग रखी है, क्योंकि पहले सदर सी हुण साबक सदर हो गए ने, चौधरी गुलाम शबीर ताहिर साहब। शोरकोट सिटी तो अगे कोठी अड्डा, उत्थे साडी अज दी फाइनल मीटिंग है। साडे नाल रहियो, तुहानू मीटिंग दे विच लैके जाने और तुहानू दिखाने भी साडी मीटिंग किस तरह हुंदी है। कुछ झलकियां तुहानू मीटिंग दियां असीं अपने दियां शेयर करांगे। आओ हुण चलदे हां असीं अपनी मीटिंग ते। ऐसी इस टाइम पहुँच गए हैं जी मलक ज़ाहद साहब के डेरे ते। ये भट्ठा मलक ज़ाहद साहब का हमने तुहानू नज़र आ रहा है साढ़े साबका सदर चौधरी गुलाम शबीर साहब, उन्होंने नाल सीनियर नायब सदर मुजफ्फर नौल साहब खड़े ने। अस्सलाम वालेकुम जी, क्या हाल चाल है सर जी? अस्सलाम वालेकुम सर जी, क्या हाल है? अस्सलाम वालेकुम। आओ भाईजान आओ। अच्छा, अस्सलाम वालेकुम जी सब दोस्तों। जी दोस्त इतने सारे खाना खा रहे हैं। कुछ दोस्त कैंट के मसरूफ थे, एक्सीडेंट हो गया हमारे जनरल सेक्रेटरी साहब का, अल्लाह ताला उसको शिफा कामिला अजल नसीब फरमाए। और मसरूफियात बहुत ज़्यादा, हर बंदा साफ ज़ाहिर मसरूफ होता है, लेकिन कारोबारी टाइम निकालना और ये हमारा जो दिसंबर है ये बहुत ज़रूरी था इसके लिए इकट्ठा होना। हसनैन अयूब साहब का जनाब हम बहुत मशकूर ममनून है कि उन्होंने बड़ा पुरतकल्लुफ़ मीटिंग का एहतमाम किया, दोस्तों को खाना भी खिलाया। अल्लाह ताला इनको और ज़्यादा रिस्क नसीब फरमाए और हर महीने दोस्तों को इकट्ठा करके खाना खिलाने की तौफीक दे, इसी तरह खिदमत करते रहें। हसन भाई के लिए हम दुआ गो हैं कि आइंदा उन्होंने खिलाना है, उनके लिए अल्लाह रिस्क वसी नसीब फरमाए। 2-4 ऑपरेशन आज और आ जाएं ताकि वो हमारे रोजी रोटी का वसीला बने रहें। तो टाइम बहुत ज़्यादा हो गया है, ज़्यादा बातें तो आज हम नहीं कर सकते। 2-3 बातें बहुत ज़रूरी हैं जो साबका हमारी मेरी जिम्मेदारी में थी, वो मैंने पूरी करनी थी आज। वैसे तो हमारे सदर साहब जनरल सेक्रेटरी साहब नीरान वो उनके हैंड ओवर हो चुका है प्रेस क्लब, लेकिन ये जिम्मेदारियां उस दिन बकाया रह गई थी जो मैंने आज पूरी करके अपनी वो जो जिम्मेदारियां पूरी करनी थी। सबसे पहले तो हमारा प्रेस क्लब का एजेंडे में ये शामिल है कि आज का हमारा जो मीटिंग है उसमें हमने फंड का हिसाब किताब देना था। जो लोगों ने फंड जमा नहीं करवाया वो रूटीन के मुताबिक जो चेयरमैन है वो हमारे इलेक्शन कमीशन को रन करते हैं। चेयरमैन साहब बामरे मजबूरी उनकी वो होती है नीलामियाँ, वो उस चक्कर में आउट ऑफ सिटी को पेमेंट वगैरह कर रहे हैं नेशनल बैंक में। आज दिसंबर है, क्लोजिंग है उनकी भी। तो चेयरमैन है अब्दुल रऊफ साहब और वाइस चेयरमैन जो हमने मुशावरत के साथ मुंतखब किया है वाइस चेयरमैन अनसर साहब। अनसर मुगल साहब हमारे इलेक्शन कमीशन के वाइस चेयरमैन होंगे और इलेक्शन अब्दुल रऊफ साहब ज़्यादा मसरूफ होते हैं। एक हमने इसमें नोट दर्ज किया है, वो नोट मैं आपको सुना देता हूँ आगे चल के। तो इसमें मेंबर जो है हमारा वो एक शोरकोट कैंट का होना है, अंसर सिटी से हो गया, शोरकोट कैंट से होना है। और हमारे लीगल एडवाइजर साथ होंगे मलिक आसिफ यकूब साहब और एडवोकेट बाबर शेख साहब। ये हमारे 2 लीगल, ये 5 बंदों पर इलेक्शन कमीशन मुश्तमिल होगा। ये इलेक्शन करवाने इनकी जिम्मेदारी होगी। उसके बाद नोट हमने ये दिया है कि जो चेयरमैन इलेक्शन कमीशन है अगर बामरे मजबूरी किसी जगह पर भी वो मसरूफ हो जाता है, कहीं चला जाता है, काम वो नहीं होता, या वाइस चेयरमैन चला जाता है, चेयरमैन नहीं होता, अपना चेयरमैन होता है, ये दोनों के इख्तियारात इक्वल होंगे। जो फैसला चेयरमैन का होगा वो तमाम इलेक्शन कमीशन को मंजूर करना पड़ेगा, जो वाइस चेयरमैन का फैसला होगा वो तमाम इलेक्शन कमीशन को और हमारे तमाम प्रेस क्लब को मंजूर करना पड़ेगा। वो हतमी फैसला होगा, उसमें कोई कानूनी किसी किस्म की चाराजोई नहीं की जा सकेगी। बा इख्तियार इलेक्शन कमीशन होगा।
दोनों की गैर मौजूदगी में जो भी हो, एक बंदा हाजिर है, वो बंदा उसको कंटिन्यू करे, जो फैसला वो करेगा उसका फैसला आदमी होगा। उसके बाद आगे यार मेरी अक्खों की जगह यार है बिल्कुल। अगला हमारा है जी रूल्स। इलेक्शन के रूल्स क्या है, वो ऑलरेडी हमारे पहले रूल्स बने हुए हैं, ऑलरेडी हर बंदे को पता है। इलेक्शन में लोग हिस्सा ले चुके हैं, जो नए हैं उनको मैं पढ़कर सुना देता हूं। प्रेस क्लब के मुसलसल 3 साल का मेंबर बाकायदा रह चुका हो और वो किसी भी इदारे में काम कर चुका हो। फॉर एग्जाम्पल एक हमारे पास नया मेंबर आ गया है, वो किसी पहले इदारे में 3 साल काम कर चुका है, जो किसी प्रेस क्लब का मेंबर रह चुका है, तो वो भी इलेक्शन में हिस्सा ले सकता है, बेशर्त कि वो उसकी तजर्बा जो वो 3 साल का, उसके बाद सर्टिफिकेट वो होना चाहिए उस इदारे का जिस इदारे में वो काम कर चुका है। हम ये पाबंदी भी नहीं लगा रहे उसके ऊपर कि वो नया आया तो उसको इलेक्शन लड़ने नहीं दिया जाए। बिल्कुल 0 मीटर नया आप जिसने अभी स्टार्ट किया वो नहीं लड़ सकता। आगे है जी उम्मीदवार महाना फंड जमा करवाने की रसीद अपने नॉमिनेशन फॉर्म के साथ लगाएगा। उम्मीदवार मुसलसल प्रेस क्लब की मीटिंग अटेंड करने का रिकॉर्ड भी अपना प्रेस क्लब जनरल सेक्रेटरी साबका से लेकर वो भी साथ अटैच करेगा। इलेक्शन पैनल का होगा, जिस तरह पहले हमारा पैनल था, सदर, जनरल सेक्रेटरी और फाइनेंस सेक्रेटरी। इलेक्शन शेड्यूल नेशनल प्रेस क्लब शोरकोट 2024 मोरखा 15 दिसंबर को 10 से 2 बजे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हम इस टाइम मौजूद हैं साबका सदर नेशनल प्रेस क्लब जनाब चौधरी गुलाम शबीर ताहर साहब के साथ। हम उनसे पूछेंगे कि आप गुज़िश्ता साल 25 दिसंबर 2022 को सदर मुंतखब हुए और अब आप साबका सदर हो गए हैं। आपने इस साल में क्या क्या अपने प्रेस क्लब के लिए किया? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले उस्मान शफीक साहब, उस्मान मियां साहब, आपका बहुत शुक्रिया, उस्मान सादिक साहब, कि आपने मुझे लब कुशाई का मौका दिया। तो सबसे पहले मैं अल्लाह का शुक्र अदा करता हूँ कि 2022 में अल्लाह ने इज़्ज़त दी, 2023 के लिए हम सदर मुंतखब हुए और मुंतखब होने के साथ ही मसाइल का एक अंबार जो था ना वो मेरे सामने था और ऐसे ऐसे मामलात मेरे सामने थे जिनको टारगेट मेरे लिए अचीव करना बहुत मुश्किल लग रहा था। प्रेस क्लब से कुछ दोस्त हमारे इलेक्शन के फौरन बाद हमसे अलग हुए, उनका एक बहुत बड़ा मेरे लिए मसला पैदा हुआ, फिर हमने उसको स्टेबल किया। फिर सबसे बड़ा मेन जो काम था, हमारे पास कोई ऑफिस नहीं था हमारे प्रेस क्लब का। तो अल्हम्दुलिल्लाह पहली अचीवमेंट हमने ये की कि हमने प्रेस क्लब का प्रॉपर ऑफिस बनाया, उसमें फर्नीचर परचेज किया। सेकेंडली मैंने जो सबसे बड़ी एक खूबसूरत हमारी बात रिवायात में हमने शामिल की कि हमने प्रेस क्लब की हलफ बर्दारी तकरीब करवाई, जिसमें तकरीबन 150 के लगभग पूरे मज़ाफ़ात खानावाल तक के साफियों को और शोरकोट के तमाम सियासी और अकाबरीन और जो समाजी कारकुन हैं उनको हमने मदऊ किया और बाज़ाब्ता तौर पर बड़े खूबसूरत एक तकरीब मुंतखब हमने मुनक़िद की, जिसमें हमारी तकरीब हलफ बर्दारी हुई। थर्ड मेरे लिए ऑप्शन ये था कि हमने रिपोर्टिंग, तो नेशनल प्रेस क्लब ने अल्हम्दुलिल्लाह हर तबका फ़िक्र के साथ मिलकर और स्पेशली जो मसाइल को, शोरकोट के मसाइल हैं, किसानों के मसाइल हैं, गरीब गुरबा के मसाइल हैं, म्यूनसिपल कमेटी के जितने भी मसाइल हमारे सामने आए, इदारों के जो अंदर करप्शन है जो हमारे सामने आई, वो हमने अल्हम्दुलिल्लाह बेबांग तौल हमने हाईलाइट किए और किसानों के साथ बिल्कुल खड़े रहे। हाल ही में खाद का मामला बना, खाद के मामले में हमने ज़बरदस्त किस्म की रिपोर्टिंग की, हमने पूरी अपनी एक्टिविटी की। जो माफिया है, जो ब्लैक मेलर हैं, जो डीलर्स ब्लैक में खाद बेच रहे थे, उन पे खिलाफ हमने कार्रवाइयाँ कराई, FIR करवाई, हमने खुद मौके पे जाके छापे भी मरवाया और लोगों को। ये हमारी एक्टिविटीज जो रिपोर्टिंग थी अल्हम्दुलिल्लाह 2023 में हमने बहुत बेहतर अपने आप को किया। खामियां फिर भी हैं, वो खामियां इंशाल्लाह हम फिर कोशिश करेंगे, जब दोबारा अगला हमारा साल आएगा तो फिर इंशाल्लाह हम उसमें वो खामियां दूर करेंगे। और इससे बड़ा टारगेट, जो सबसे बड़ा टारगेट था कि हमने नेशनल प्रेस क्लब को अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह के फजल करम से मेरी काफ़ी कोशिश थी कि ये रजिस्टर्ड नहीं था हमारा प्रेस क्लब, और अल्हम्दुलिल्लाह मैंने ट्रेडमार्क रजिस्टर्ड करवाया और हमारी जो रजिस्ट्रेशन की फाइल है अल्हम्दुलिल्लाह वो प्रोसेस में मुकम्मल होकर अल्हम्दुलिल्लाह एक फाइनलाइजेशन में जा चुकी है और हमारा ट्रेडमार्क हमारा रजिस्टर्ड हो चुका है, नंबर हमें अलाट हो चुका है। ये अल्लाह का करम था और दोस्तों की दुआएं थी। और मैं तमाम प्रेस क्लब के तमाम जो मेरे मेम्बरान थे, मेरे साथ मेरे जो कोऑर्डिनेट थे, मेरे साथ जो ओहदेदारान थे, सब उनकी मेहनत है और उन्होंने मेहरबानी की और सब प्रेस क्लब के दोस्तों ने दिल लगा कर मेरे पे एतमाद किया और अल्हम्दुलिल्लाह हमने उसको टारगेट को अचीव किया।
उसके बाद अगला हमारा जो टारगेट था शुरकोट कैंट में हमारा खाली था। नेशनल प्रेस क्लब के कुछ दोस्त हमारे साथ थे, लेकिन हमारा वहां पर प्रॉपर सेटअप नहीं था। वो जो कारनामा समझ लें कि कैंट में एक मुनापली थी, यानी कि 2-4 लोग अपनी अपनी बातें करते थे, कुछ उधर कुछ उधर। लेकिन बाज़ाब्ता तौर पर अल्हम्दुलिल्लाह नेशनल प्रेस क्लब ने शुरकोट कैंट बॉडी अनाउंस की, वहां पर प्रॉपर प्रेस क्लब का ऑफिस बनाया, वहां पर प्रॉपर मीटिंग भी होती है। शुरकोट मरकजी जो क़यादत है वो भी वहां पे जाती है, और जो कैंट की क़यादत हमने अलहदा बनाई ताकि कैंट के इलाके के जो लोग हैं उनके मसाइल वहां पर ये हल किए जा सकें। तो ये हमारा टारगेट था जो हमने अचीव किया। अभी 2024 और 25 के लिए पहले हमारे साल का जो 1 साल का इलेक्शन होता था, लेकिन हमने लास्ट मीटिंग में हमने एक एजेंडे के थ्रू प्रॉपर, क्योंकि हमारा आइन रजिस्टर्ड हो चुका है, तो हम कोई भी खिलाफ आइन खिलाफ कवायद और ज़वाबित हम कोई भी अपनी तरफ से उसमें चेंजिंग नहीं कर सकते। 1/3 मेजॉरिटी के साथ हम कवानीन में तब्दीली कर सकते हैं। तो हमने तब्दीली की कवानीन में, और हमने जो इलेक्शन का टेन्योर था 1 साल से बढ़ाकर हमने 2 साल का किया है, प्रॉपर उस पर वोटिंग कराई गई। और सेकेंडली हमारा अभी जो इलेक्शन 2024-25 का होने जा रहा है, आज हमारा उसका प्रॉपरली इलेक्शन कमीशन भी बन गया है, निगरान सेटअप भी हमारा वजूद में आ चुका है, और उसका जो इलेक्शन कमीशन है शेड्यूल है, उसने इलेक्शन कमीशन शेड्यूल भी जारी कर दिया। हमारे 15 दिसंबर को कागजात नामजदगी जो है लोग जमा करवाएंगे, 17 को उनकी स्क्रूटनी होनी है, 18 को निशानात अलाट होने हैं, और 25 को हमारा पोलिंग डे होगा। और इंशाल्लाह मैं 7/2/24 के लिए सदर का उम्मीदवार हूँ, और मैं इंशाल्लाह अपना पूरा पैनल लेकर बड़े भरपूर तरीके के साथ अपने पूरा जनरल सेक्रेटरी भी साथ रखूंगा, और साथ फाइनेंस सेक्रेटरी जो हमारा पैनल है, मैं पैनल क्योंकि हमारा इलेक्शन पैनल की सूरत में होता है, बैलेट पेपर हमारे 3 होते हैं, सदर, जनरल सेक्रेटरी, फाइनेंस सेक्रेटरी का अलग-अलग बैलेट पेपर होता है, लेकिन होता पैनल के अंदर है, पैनल के अंदर ही वोट डाला जाता है। पैनल जो सदर आना चाहेगा वो अपना पैनल 3 बंदों का लॉन्च करेगा। बैलेट पेपर हमारा प्रॉपर बनता है। इलेक्शन कमीशन है, इलेक्शन कमीशन में हमारे लीगल एडवाइजर मलिक कासिम यकूब साहब और एडवोकेट बाबर शेख साहब हमारे लीगल एडवाइजर हैं, और अनसर मुगल साहब जो है वो हमारे वाइस चेयरमैन, और चौधरी अब्दुल रऊफ साहब हमारे चेयरमैन मुंतखब हुए हैं। एक बंदा हमारे को कैंट बॉडी से हमें मिलना है, वो भी हमने अनाउंस नहीं किया, वो कैंट दोस्तों के मशावरत से हम उसको अनाउंस करेंगे। वो बंदा भी इलेक्शन कमीशन का एक मेंबर होगा, वो इलेक्शन कमीशन में प्रॉपर जो मसाइल हैं उसको रन करने के लिए आगे चलेगा। और हुक्म करें जिसके अलावा कोई। अभी आप नेक्स्ट टाइम इलेक्शन लड़ रहे हैं सदर के लिए, अगर आप नेक्स्ट सदर मुंतखब होते हैं तो आपकी क्या होप्स हैं नेशनल प्रेस क्लब के लिए, आप क्या करें? मैं अल्लाह ने अगर इज्जत दी, अल्लाह ने मुझे दोबारा मौका दिया, मैं प्रेस क्लब का सदर बना, सबसे पहले तो मैं अपने मेम्बरान को रेगुलर करने की कोशिश करूंगा कि जो मेरे मेम्बर हैं वो रेगुलर बाकायदगी के साथ प्रेस क्लब के कवानीन को फॉलो करें और मीटिंग में आए, और जब रिपोर्टिंग का टाइम आए तो वो अपनी प्रॉपर रिपोर्टिंग करें। और मेरे पास प्रेस क्लब में ABC रजिस्टर्ड अखबार और नेशनल चैनल के अलावा मेंबर नहीं है, और ना ही हम नेशनल प्रेस क्लब में उस मेंबर को ऐड करते हैं जो सिर्फ और सिर्फ टाइम पास के लिए आते हैं। उससे अगली बात जो हमारे नेशनल प्रेस क्लब का रूल्स है उसके मुताबिक ये अमल करेंगे, और इंशाल्लाह हमारे पास सारे ऐसे लोग हैं जो अपने बिजनेस करते हैं, जिनके छोटे मोटे अपने कारोबार हैं, वो किसी के मिरहून मिन्नत नहीं है, वो छोटी मोटी रोजी अपनी खुद कमाते हैं। और सबसे बड़ी बात है कि अपना टाइम निकालकर, बच्चों की रोजी का टाइम निकालकर प्रेस क्लब खिदमत खल्क के लिए अपने आप को वक्फ किए हुए हैं। और मैंने खुद भी अल्हम्दुलिल्लाह इसको इबादत समझ के कर रहा हूँ, और इंसानियत की खिदमत को, मैं सोशल वर्कर हूँ, पेशेंट वेलफेयर सोसाइटी का भी प्रेसिडेंट हूँ, और मैं अल्हम्दुलिल्लाह मंथली जो हमारे 200 से 300 पेशेंट होते हैं जिनको हम फ्री मेडिसिन प्रोवाइड करते हैं, तो मैं खिदमत खल्क के जज्बे के तहत अल्हम्दुलिल्लाह पहले भी जो खिदमत शुरकोट के अवाम की किया, फिर भी करने के लिए तैयार हूँ, और प्रेस क्लब को मजीद बेहतर से बेहतर बनाऊंगा इंशाल्लाह। जो कमियां रह गई हैं उनको खत्म किया। ना इदारों के साथ काफ़ी मामला बनते रहते हैं, तो आप उनको कैसे हैंडल करते हैं, उनको कैसे देखते हैं? सबसे पहले तो मैं आपको बात बताता हूँ इदारे, और क्योंकि जिस तरह मीडिया है वो चौथा सतून है, इदारे हमारे लिए रेस्पेक्टेबल है। हम इदारों के जो समझ लें कि रिपोर्टिंग करते हैं, जितने भी इदारे हैं शोरकोट में, जितने भी आप इंस्टीट्यूट्स यहाँ पर मौजूद हैं, हम सब की प्रॉपर रिपोर्टिंग करते हैं, और मामलात को कोशिश करते हैं कि जो किसी का इशू आए उसको हल किया जाए। मेन मकसद ये होता है कि उस बंदे का इशू हल करना, मामला को सॉल्व करना, और बेहतर तरीके के साथ सलूशन निकालना। पहले हम इदारे के साथ रब्ता करें, इदारे समझते हैं कि ये इदारे बिल्कुल ही 100% ये फॉलो नहीं कर रहे, तो हमारे पास राइट है, हम कलम से भी लिखते हैं, और इंशाल्लाह हम इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पे भी उनको बिल्कुल नंगा करते हैं
मैं आप मिसाल देता हूं, जिस तरह अभी खाद का मैंने पहले बताया आपको, तो मेरे पास पूरा, जहां हमने पूरी उसकी कैलकुलेशन की, हमने पूरा रिकॉर्ड निकलवाया, तो डीसी जंग को हमने आड़े हाथों लिया। और अहमदपुर सियाल का जो असिस्टेंट डायरेक्टर ज़राअत था, उसने कहा जी मुझे तो डीसी ने हुक्म दिया है कि जनाब आप बेचते जाएं, इसी ने हुक्म दिया है, तो आप जो है ना इसको माफिया के हाथ हैंड ओवर कर दें। तो अल्हम्दुलिल्लाह उसको हमने सस्पेंड करवाया, वो ओएसटी बना, उसके जगह नए असिस्टेंट डायरेक्टर आए। और डीसी साहब ने भी कल मीटिंग ली है और उन्होंने स्पेशली तौर पर जो माफिया के खिलाफ क्रैक डाउन करने का हुक्म दिया है। ये नेशनल प्रेस क्लब की किसानों के लिए काविश है, हम इदारों को स्पेयर नहीं करते। जिस इदारे की जो करप्शन होगी बेबांग दोहल इंशाअल्लाह उसको मीडिया पे, प्रिंट मीडिया पे भी लिखा जाएगा और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया भी उसको बताया जाएगा आवाम को। और इदारों के एहतसाब करने के लिए प्रेस क्लब एक नंगी तलवार है। नेशनल प्रेस क्लब किसी इदारे के साथ कोई रियायत नहीं बरती जाएगी। अगर कोई इदारे ये समझते हैं कि हम ये मीडिया ग्रुप यहाँ पे ज्यादा है, हम उसको ब्लैकमेल कर लेंगे, एक खबर लगा दूसरा खबर लगा, ये उनकी भूल है। जब अगर एक फॉर एग्जाम्पल एक थाना है, उसके अंदर 2 चौकियां, वो सब पुलिस वाले हैं जी, वो एक इदारा है, डिपार्टमेंट उनका एक है, चौकियां 2-3 बन गई, पुलिस तो चेंज नहीं हुई, रूल रेगुलेशन चेंज तो नहीं हुए। अगर 4 प्रेस क्लब है तो साफी तो हम सब है जी। ये भूल है इदारों में कि हम ये कर देंगे। मैं बेबांग तो मैं क्लियर कट ये मैसेज देना चाहता हूँ इदारों को कि ये कभी हमें तकसीम मत कीजिएगा, हम कोई तकसीम नहीं है। शोर कोड के साफी चाहे 4 प्रेस क्लब है, चाहे 3 है, चाहे 2 है, चाहे 1 है, हम सब लोग साफी हैं, साफी काज पे खड़े हैं, इंसानियत की खिदमत के लिए खड़े हैं। और हमने एक ही प्लेटफार्म पे इकट्ठे होके इदारों का एहतसाब भी करना है और इंशाल्लाह इनको तिगने का नाच भी नचाना। अगर ये गलत करेंगे तो बेबांग दोनों को हाईलाइट भी करेंगे और उनके एहतसाब भी करेंगे और चौक में खड़े होकर करेंगे और साफियों का पूरा तहफ़्फ़ुज़ किया जाएगा। किसी भी प्रेस क्लब के साथ कोई इदारा बदतमीजी करता है, कोई इदारा का एहलकार बदतमीजी करता है, तो प्रॉपर उसका एहतसाब किया जाएगा। और हम साफी बिरादरी के साथ खड़े हैं और इंशाल्लाह खड़े थे और खड़े रहे। इसी के साथ हम साहब सदर साहब का शुक्रिया अदा करते हैं कि उन्होंने हमें टाइम दिया। बहुत मेहरबानी, बहुत और जो इन्होंने अपने नेशनल प्रेस क्लब के लिए किया, जो पिछले सदर नहीं कर सके, इन्होंने अपने प्रेस क्लब को रजिस्टर्ड लोगो दिया और हमारी दुआएं इनके साथ हैं। अल्लाह ताला इनको कामयाब करे ताकि इनका प्रेस क्लब और ज़्यादा तरक्की करे। शुक्रिया सर, बहुत शुक्रिया, मेहरबानी, थैंक यू। अस्सलाम वालेकुम।